Hello everyone. Welcome you all in online teaching learning classes. Myself Miss Pranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department NIT Polytechnic College Nagpur. In today's session I am going to deliver lecture on topic 6.1 legal aspects present scenario. That is unit number 6 legal aspects of solid waste management. Now the course outcome: implement the relevant laws related to solid waste management. Program outcome, that is PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7. Now the unit outcome: after completion of this video lecture, student will able to suggest the existing legal framework to regulate the given type of solid waste with justification. Now the vision of the program: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department: M1, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineers. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit student. First of all, legal aspect. What is mean by legal aspect? The present scenario of the legal aspect. India holds the third rank in the world among the countries producing municipal solid waste with 1,10,000 ton of waste per day. ओके, इंडिया होल्ड इंडिया को बोला है कि थर्ड रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ में प्रोड्यूसिंग म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। ये थर्ड रैंक पे है कि इसमें जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। वो नियर अबाउट होता है 1,10,000 टन तक के ऑफ द वेस्ट पर डे। हर एक दिन 1,10,000 टन्स ऑफ द वेस्ट पर डे जनरेट होता है। ओके, और इसका एक थर्ड रैंक है। एज इट लैक प्रॉपर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम and infrastructure, it has a very high urban waste generation rate per capita. ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला है क्योंकि लैक ऑफ मतलब बहुत कमी है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से मैनेजमेंट नहीं है यहाँ का, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। इट हैज़ अ वेरी हाई अर्बन वेस्ट जनरेशन, जो कि देखा गया है कि अर्बन जनरेशन में वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा जनरेट होता है पर कैपिटा, मतलब हर साल में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है अपने इंडिया से, और जो कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लैक ऑफ प्रॉपर मतलब प्रॉपर नहीं है। इट हैज़ अ फेस्ड मैनी कैटेस्ट्रॉफिक मिसरीज ब्रॉड बाय MSW, that is municipal solid waste, and is poor quality disposal system। और ऐसा भी बोला गया है कि यहाँ पर पुअर क्वालिटी डिस्पोजल सिस्टम भी है, मतलब वो अपनाया जाता है, वो लीगल एस्पेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ प्लेग ब्रोक आउट इन अ सूरत, सूरत में जब प्लेग जैसी महामारी मतलब ये बीमारी पूरी फैल गई थी इन 1994 में, कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन्स, जो कि मतलब कलेक्ट नहीं किया जाता, जो भी है स्ट्रीट में फेंक देंगे या फिर ड्रेन में फेंक देंगे। इस वजह से वहाँ पर प्लेग नाम की जो बीमारी है 1994 में देखी गई। ड्रेनेज वहाँ के ब्लॉकेज हो गए, ठीक है। वॉज टू ब्लेम एज पर द ऑफिशियल इंक्वायरी ऑन इट्स कॉजेज। देन नोटोरियस 2005 फ्लड इन मुंबई वॉज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द ड्रेन। ठीक है, जो 2005 में फ्लड आया था इन मुंबई में वॉज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द ड्रेन ऑफ द ब्लॉकेज। ठीक है, ब्लॉक के वजह से हुआ था ये सब। बाय द प्लास्टिक बैग्स, वहाँ पर बहुत सारे मतलब जमा हो गए थे और जिसके वजह से ब्लॉक्स हो गया था ड्रेन। इट्स डायरेक्टली कंसिक्वेंस बीइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द महाराष्ट्र प्लास्टिक कैरी बैग्स रूल 2006। ठीक है, देन 2006 में ये जो है रूल्स लगाया गया। Anyone can find many other incidents and occurrence which can be linked with the
ineffectiveness of the municipal corporations, civic bodies in a municipal solid waste management. टेक्निकल गाइडलाइन गिवन बाय CPCB, ठीक है। कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या मतलब क्या गाइडलाइन दिया है? फॉलोइंग टेक्निकल गाइडलाइंस आर गिवन बाय CPCB विच डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि वेरियस एस्पेक्ट के साथ डील्स किए गए हैं। वो गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइंस ऑन इम्प्लीमेंटिंग liabilities for environmental damages due to the handling and disposal of hazardous waste and the penalty. ओके ये गाइडलाइन फर्स्ट थी। देन सेकेंड गाइडलाइन फॉर द कॉमन हजार्डस वेस्ट इंसिनरेशन क्राइटेरिया। हजार्डस वेस्ट में इंसिनरेशन क्राइटेरिया को अप्लाई किया गया फॉर अ हजार्डस वेस्ट के लिए। लैंडफिलिंग प्रोटोकॉल फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कॉमन हजार्डस वेस्ट। इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग किया गया कॉमन जो हजार्डस वेस्ट जनरेट होते हैं। ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़ उसको दी गई इंक्लूडिंग कॉमन हजार्डस वेस्ट इंसिनरेटर, ठीक है। ज़्यादातर जो भी हजार्डस वेस्ट है उसके लिए इंसिनरेशन क्राइटेरिया को अपनाया गया, मतलब बर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही उसको डिस्पोज किया जाएगा इस तरीके से। देन लैंड फिलिंग और डिस्पोजल फैसिलिटी इंक्लूडिंग कॉमन हजार्डस वेस्ट इंसिनरेटर जो भी है यूज़ किया गया। गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप ऑफ द ऑपरेटिंग फैसिलिटी हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज hazardous waste management is very important. then municipal solid waste management rules 2016। अब हम देखेंगे कि 2016 में municipal solid waste management rule कौन सा था। दिस रूल्स आर दी 6 कैटेगरी ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट रूल ब्रॉट आउट बाय द मिनिस्ट्री, ठीक है। इसमें 6 कैटेगरी ऐसा बोला गया है एज इट हैज़ अर्लियर नोटिफाइड प्लास्टिक, ई वेस्ट, बायोमेडिकल हजार्डस एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल। अब इसमें रूल लगाया कौन सा गया, किन किन चीज़ों पे? तो नोटिफाइड दैट प्लास्टिक, ई वेस्ट ज़्यादातर, बायोमेडिकल हजार्डस एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इसके लिए रूल्स बनाए गए, ठीक है। द रूल हैज़ नॉट पुश्ड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट बट हैव एनकरेज सेंट्रलाइज ट्रीटमेंट, ओके। देन ये जो रूल बनाए गए वो डिसेंट्रलाइज नहीं था, ठीक है। मैनेजमेंट को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन का जो वीडियो है वो ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न में हमने पढ़ा था, वहाँ पे पावर डिलीगेशन ऑफ पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन ये आप लोगों को पता ही है क्या होता है, वार्ड टू वार्ड, सिटी लेवल, जोन लेवल, ठीक है। ये 3 तरीके से। तो इस ये जो 2016 में रूल था, ठीक है, वो जो रूल बनाया गया वो पुश फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट के लिए कुछ नहीं था, बट हैव एनकरेज, उसको एनकरेज किया गया कि इसको सेंट्रलाइज अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सच एज अ वेस्ट टू एनर्जी द प्रेजेंट स्टेट ऑफ विच इज़ नॉट good in the country also, the informal sector has been considerably neglected in the new rules. According to the union minister of the stream, biodegradables, dry plastic, paper, metal, wood, etc., domestic hazardous waste, diapers and napkins. Silent features of the new SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, कौन से साइलेंट फीचर्स है वो हम देखेंगे। सेग्रीगेशन एट सोर्स, जहाँ से ही जनरेट हो रहा है वहीं से सेग्रीगेट करना हमें स्टार्ट करना है। द न्यू रूल हैव मैंडेटेड द सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट in order to channelize the waste to the wealth by recovery, reuse and recycle. Waste generator would now have to segregate waste into the 3 stream. वो 3 stream कौन से हैं? वो है बायोडिग्रेडेबल, ड्राई में प्लास्टिक, पेपर, मेटल, वुड एक्सेट्रा, डोमेस्टिक हजार्डस, डायपर, नैपकिन, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, cleaning agent etc. before handling it over to the collector. ये है साइलेंट फीचर्स न्यू SWM रूल 2016 के, ओके। देन नेक्स्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट। The manufacturers or brand owner of sanitary napkins are responsible for awareness. ये
इस पर डिपेंड करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है अवेयरनेस के लिए फॉर अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सच वेस्ट बाय द जनरेटर एंड शैल प्रोवाइड अ wrapper for a disposal of each napkins or diapers along with the packet of their sanitary products. Dump site within 5 years. नेक्स्ट है कलेक्ट बैक स्कीम फॉर पैकेजिंग वेस्ट. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कलेक्ट बैक स्कीम फॉर पैकेजिंग वेस्ट में हम देखेंगे एज पर द रूल ब्रांड ओनर हु सेल और मार्केट. ठीक है, अब इसमें भी ब्रांड ओनर का ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो सेल जो कि सेल कर रहा है और मार्केटिंग कर रहा है देयर प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट को इन अ पैकेजिंग मटेरियल विच आर अ नॉन biodegradable should put in a place a system or to collect back the packaging waste generated due to their production. Simple. Then next हम देखेंगे कि उसमें क्या है. यूज़र फीस फॉर कलेक्शन. यूज़र फीस फॉर कलेक्शन में देखेंगे कि कौन सा रूल था. द न्यू रूल हैव गिवन power to the local bodies across India to decide the user fees. Municipal authorities will use users fees for collection, disposal and processing for bulk generator. ठीक है. Then as per the rule the generator will have to pay user fees. ठीक है, उसको फीस पे करना पड़ेगा टू दी वेस्ट कलेक्टर को एंड अ स्पॉट फाइन फॉर द लिटरिंग. अगर किसी ने वेस्ट फेंक रहे हैं रास्ते पे तो उसके लिए भी फाइन होनी चाहिए. एंड नॉन सेग्रीगेशन द क्वांटम ऑफ विच विल बी डिसाइडेड बाय द लोकल बॉडीज. नाउ द इमेज ऑफ like this is solid waste. How to manage it? It is a very big question mark in our country. जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं. फिर उसको 2016 में क्या रूल बनाया गया हर एक चीज़ के लिए वो हमने देखा. नाउ द समरी. लीगल एस्पेक्ट हमने देखा. टेक्निकल गाइड गिवन बाय CPCB. Municipal Solid Waste Management Rule 2016. Then we learned that silent features of the new SWM rules 2016. Collection and disposal of sanitary waste. Collect back scheme for the packaging waste. User fees for collection. Question asked in MSBT. State the silent features of Solid Waste Management Rule SWM 2016. Thank you.